प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, बहुत खुशी मिल रही होगी और बहुत भाग भाग के आए होंगे कि फाइनली पता चले कि डिवाइन मैस्कुलिन आखिरकार क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या शुरू कर चुके हैं। तो यही सब मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत दिल से आभार और बहुत सारा शुक्रिया। आप सब मेरी लाइफ का हिस्सा बने, मुझसे इतना प्यार किया एंड मुझ पे ट्रस्ट किया, और सबसे बड़ी बात कि आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बने। आप सबका दिल से बहुत 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 शुक्रिया एंड वेलकम। मेरी सोल फैमिली में आपका वेलकम है, ठीक है। और हाँ, आज हमारा जो फैमिली मेम्बर जो हैं वो हमारे 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी आगे भी होंगे। खैर, मैं ये सब चीज़ नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है जो मेरे से जुड़ा है और जिसके साथ मेरा कर्म बंधन जुड़ा है। कर्म बंधन यानी कि गुड कर्मा, ठीक है। एक तो होता है बैड कर्मा और एक होता है गुड कर्मा। तो मेरे जिनके साथ में गुड कर्मा है, जिन्होंने मेरी लाइफ में हेल्प किया है, आज मेरी बारी है उनकी हेल्प करने की। तो जिन जिन का मेरा मतलब जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मेरी लाइफ में हेल्प की है पास्ट लाइफ में, और अब मैं मतलब अब शायद मुझे मीडियम बनाया गया है डिवाइन के थ्रू, तो वो सब लोग अपने आप जुड़ जाएंगे मेरे से। तो मुझे बस यही भरोसा है कि जिसके साथ मेरा लेन देन बाकी है वो ज़रूर मेरा इस जन्म में कंप्लीट हो पाएगा। आई होप्स कि मैं इस जन्म में अपना पूरा पर्पस कंप्लीट कर पाऊँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारा, सच में बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। तो फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कल की, अगर वीडियो किसी ने नहीं सुनी है, अगर यहाँ पे आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आप इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपकी एनर्जीज़ का। तो जैसे मैंने कल बताया ही है, फाइनली हमारी डिवाइन फैमिली जो है बहुत हाई एनर्जी में है। उन्होंने अपना एक तरह से एनर्जी शिफ्ट कर लिया है, और वो अपनी हाई लेवल की प्रोटेक्शन शील्ड बना करके बैठी हैं, जहाँ पे कोई बंदा अभी चौंच ना मार सके, इतना वो प्रोटेक्शन और हाई शील्ड में जा चुकी है। तो हमारे रही मैस्कुलिन की बात, तो मैस्कुलिन के लिए उनकी तरफ से यही मैसेजेस है बाय टेलीपैथिकली कि अगर आना है तो अच्छे से आइए, नहीं तो मत ही आइए। अच्छे से मतलब कि ये ऑन ऑफ वाला कंडीशन मत रखिए। तो जैसे आपने ये वाइब्रेशन क्रिएट किया और ये एनर्जीज़ को आपने अपने कॉन्शियसनेस में लेके आए, एंड ये चैनलाइज हुई एंड आपके साथ में अलाइनमेंट में आई, और बिकॉज आप इस समय बहुत अच्छी मैग्नेट वाली एनर्जी में है। इस समय आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं वो डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन तक पहुंच रहे हैं, डिवाइन ग्रेस तक पहुंच रहे हैं, और डिवाइन ग्रेस के साथ जुड़ के, यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट होकर के रिटर्न में आपको वो मिल रहे हैं। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे यही समझने वाली बात है, खासकर हमारी फैमिली, कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। अच्छा चैंट कीजिए, अच्छा सोचिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रही हैं। दूसरी नंबर बात कि हमारे मैस्कुलिन, यानी कि आपकी इस इंटेंशनल एनर्जी को भांप चुके हैं, समझ चुके हैं, भले ही माइंड लेवल पे इस चीज़ को नहीं समझ पाए हों कि ये कैसे चेंजेस आया, लेकिन इंटरनल लेवल पे उनको वो मैसेजेस डाउनलोड हो चुका है, पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पे हमारी जो डिवाइन मैस्कुलिन की जो जर्नी शुरू हो रही है, सबसे पहले मुझे आप सभी ये बताना किस किस की डिवाइन मैस्कुलिन की हेल्थ इशूज़ चल रही हैं, फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं, फैमिलीज इशू चल रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं। जो कांटेक्ट में है वो ज़रूर बताइएगा। यानी कि एक तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन की बैंड बजी हुई थी चारों तरफ से। ये किस किस के साथ हो रहा है, और जिसका सबसे मेन रीज़न जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन का था वो है कि किसी भी चीज़ को लेकर के एक्शन नहीं लेना, हर चीज़ को टालते जाना, हर चीज़ को पेंडिंग छोड़ते जाना, हर चीज़ के प्रति एक इग्नोरेंस का बिहेव रखते जाना। ये सबसे बड़ा जो इशू हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का है
क्योंकि उन्होंने कभी भी वक्त पर फैसले नहीं लिए हैं, वक्त पर एक्शन नहीं लिया है, और जिसकी वजह से उन्होंने लॉट्स ऑफ पैटर्न क्रिएट कर लिया है और जिसमें वो खुद ही फंस गए हैं। आपने एक मकड़ी को देखा है, जो स्पाइडर जिसको बोलते हैं, वो जब जाला बुनती है कभी कभी वो खुद ही उसमें फंस जाती है और वो उससे बाहर नहीं आ पाती है। तो इसी तरीके से हमारी डिवाइन मैस्कुलिन ने खुद वो जाला बुना, खुद वो ट्रैप में बनाया और उसी में वो खुद फंसे, और जिसके चलते हुए हमारी फैमिलीन ने भी इस समय उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया बाय एनर्जी। बिकॉज हमारी फैमिलीन फाइनली इस चीज़ को समझ चुकी है कि ये जो जर्नी है ये सिर्फ रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा इंटरनल लेवल की है, कहीं हमारे सोल लेवल की है, और कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिलीन को ये चीज़ समझ में भी आ चुकी है कि यहाँ पे सबसे पहले सोल का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। सोल लेवल पे हम दोनों का रीयूनियन होना बहुत ज़रूरी है। सोल लेवल पे एक हाई वाइब्रेशन को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दो सोल या दो फ्लेम एक दूसरे के साथ में बराबर फ्रिक्वेंसी में नहीं आएंगी तब तक उनका एक दूसरे से मिलन या रीयूनियन होना पॉसिबल नहीं है। और यही रीज़न होता है कि जब भी मैस्कुलिन बहुत हाई एनर्जी में आते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए आते हैं, और इसी समय आप भी हाई एनर्जी में रहती हैं, तो आपका यूनियन घट जाता है, यानी कि 3D लाइफ में आपका मिलना, बातचीत करना, एक मीटिंग फिक्स हो जाना, डेट प्लान हो जाना। लेकिन ये 2-3 दिन चलता है या 10 दिन चलता है, उसके बाद फिर डिवाइन मैस्कुलिन कम से कम हफ्तों के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए गायब हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जिन्होंने जितना अपने अंदर का एनर्जी एक्टिवेट किया उतना उन्होंने आपके साथ में एनर्जीज़ को बैलेंस किया, लेकिन जब वक्त आता है एक्शन लेने का, क्योंकि जब उनकी इंटरनल सोल जब आपसे वो मिलते हैं, क्यों आपको वो सेपरेट करके जाते हैं, क्यों वो सेपरेशन में जाते हैं, बिकॉज जब आपसे वो मिलते हैं तब उनका इंटरनल सोल अलाइनमेंट चाह रहा होता है आपके साथ, खुद के साथ, और जब उस चीज़ पे वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जाके फंस जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन का सबसे बड़ा जो पैटर्न निकल के आया है ना इस समय की एनर्जी में, वो आया है लेजीनेस। वो आया है कि चीज़ों के प्रति अवेयर तो हैं, लेकिन टाल मटोल वाली एनर्जी में, कि उनको मतलब ध्यान ही नहीं देना है, चाहे सामने आँखों के सामने गलत हो रहा है लेकिन फिर भी वो बोलेंगे नहीं। और यही सबसे बड़ी उनका एक प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उन्होंने सारा ये आपका और उनका जो ये सिनेरियो था वो शुरू हुआ। तो यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस समय अपनी इस कंडीशन को, अपने इस ब्लॉकेजेस को लर्न करना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले वो अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियसनेस में आए हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ने हेल्थ को भी इग्नोर किया है। अगर आपने जैसे कि अगर आप डीएम के कांटेक्ट में हैं और आपने बोला होगा कि यार देखो बॉडी का ध्यान रखो, थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह ले लो, आपको ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से हो रही है, तो क्या कहा होगा आपसे? हाँ हाँ कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल है, हो जाएगा ठीक, तुम ज़्यादा मत मुझे एडवाइस दो या ज़्यादा टेंशन मत लो। ये वाली चीज़ों से छोड़ के उन्होंने टाला होगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता होगा कि साथ में ऐसा घटा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने टाल मटोल की, तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था, ये आपके लिए एक पॉइंट था उनकी तरफ से, अगर आपने ध्यान दिया हो कि वो अपने प्रति भी अवेयर नहीं थे या अपने प्रति भी एक्शन मोड पे जब नहीं है बंदा, तो वो दूसरे के लिए क्या एक्शन लेगा। एक सिंपल सी बात है, सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या है? हेल्थ। अगर हेल्थ इज़ मनी, ठीक है, अगर हेल्थ हमारा अच्छा है तो आज हम दुनिया में हैं, अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, मेन सोर्स हमारा हेल्थ है, जिससे हम एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, एंड 3D लाइफ को देख पा रहे हैं, उसमें जी पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। तो वेस्ट सबसे क्या है? हेल्थ। तो उन्होंने जब हेल्थ को ही इग्नोर किया तो आप दूसरे नंबर पे आ रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि सबसे पहले इंसान के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ।
तो उन्होंने इस चीज़ को भी नेगलेक्ट किया, इस चीज़ को भी इग्नोरेंस में आए, और यही रीज़न था कि डिवाइन मैस्कुलिन को ये मेजर चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी था। तो यानी कि आप दोनों के बीच में जब ये सेपरेशन का जोन आया, तभी वो आपके साथ में भाग जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ में एक्शन नहीं ले पा रहे थे। बार बार ऑन ऑफ वाली कंडीशन पैदा हो जाती है, क्योंकि एक तो बैकग्राउंड की एनर्जी, क्योंकि वो फैमिली से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, थर्ड पार्टी से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, काम या जॉब में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और ना ही आपके साथ ले पा रहे हैं, और ना ही अपनी पर्सनल हेल्थ के साथ ले पा रहे हैं। तो क्या हुआ, पर्सनल हेल्थ ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है, पर्सनल हेल्थ की ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ट्रोमास, गुस्सा, एंगर, फियर, ये सारी चीज़ें पर्सनल हेल्थ की ही हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। आप सब भी जानते हैं इस चीज़ को। तो यही चीज़ है कि उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, इन चीज़ों पे वर्क नहीं किया। लेकिन अब समय आ चुका है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने ये वक्त लेके आई है, और उन्होंने एक क्रिएशन किया है कि जब उन्होंने अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में डाल लिया है, शिफ्ट कर लिया है, तो डिवाइन मैस्कुलिन को डेफिनेटली हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ना है। तो क्या करना है, सबसे पहले खुद पे काम करना है। तो यहाँ पे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन सबसे ज़्यादा अवेयरनेस में आ रहे हैं। अब वो ये देख रहे हैं चीज़ों को कि यार मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, एक्चुअल में ये सोर्स कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों मैं इतना लाइफ में परेशान हो रहा हूँ, क्यों लाइफ में एक के बाद चीज़ें क्रिएट हो रही है, सुकून नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले इस समय डिवाइन मैस्कुलिन अपनी कुंडली चार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि हो सकता है मेरा कोई प्लानेट ख़राब चल रहा है, मेरी कोई राहु केतु की दशा चल रही है, सैटर्न का प्रॉब्लम चल रहा है, या कोई भी, क्योंकि अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन का जो अवेयरनेस है वो सिर्फ 3D लाइफ के अकॉर्डिंग घूम रहा है। जो उनका एनर्जी लेवल है वो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग घूम रहा है जिस तरह से 3D लाइफ की एनर्जी घूम रही है। जैसे सभी लोगों का होता है, सबसे पहले इंसान जब अवेयर नहीं होता तो वो कुंडली देखता है, किसी से पूछने जाता है कि भाई मेरी लाइफ में चल के आ रहा है, मैं कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करूं, या बहुत सारी चीज़ें। इस शुरुआत आपने भी की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने यहाँ से शुरुआत की होगी। बहुत लोगों से टैरो रीडिंग या बहुत सारी चीज़ों से स्टार्टिंग आपने शुरू की होगी। जब आपकी लाइफ में अवेकनिंग शुरू हुई होगी, प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई होंगी, तो यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो यहीं से हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की ये चीज़ शुरू हो रही है। जैसे जैसे वो इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वाई गॉड के थ्रू कोई ना कोई मेंटोर या कोई ना कोई जो एस्ट्रोलॉजर या कोई भी टैरो का रीडर या कुछ भी, किसी ना किसी के थ्रू उनके मुख से वो शब्द निकलेंगे जहाँ डिवाइन मैस्कुलिन को डीप तक टच कर जाएंगे, डीप तक हिला के जाएंगे। एंड तब उनकी लाइफ में सबसे पहले आएगा मेडिटेशन, सेल्फ फोकस, पॉजिटिव एनर्जी एंड सेल्फ लव। ये सारी चीज़ें अब डिवाइन मैस्कुलिन की परत दर परत स्टार्ट हो रही हैं। यानी कि कोई ना कोई मीडियम बनेगा। अब वो मीडियम कोई हो सकता है, डज़ नॉट मैटर कि मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजर या कोई भी, वो मीडियम उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है। कोई ऐसा डीप शब्द उसको बोलेगा कि वो डीप वर्ड, वो डीप सेंटेंस उनकी पूरी आत्मा को हिला के रखेगा और उनको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। यानी कि कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा बेहोशी टाइप्स में चल रहे हैं और कोई एक शब्द हमसे कोई बोल के चला जाए या कुछ ऐसा जो हमारी चल रही सोच से विपरीत है, लेकिन वो हमसे मैच कर रहा है बिकॉज हम उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे सोच से तो परे है, लेकिन हम उससे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अब हमारे दिमाग में आ गई है। अब वो हमारे सोल को हिला रही है, हमारे दिन रात हमारे मन में, हमारे इंटरनल लेवल पे वो चीज़ घट रही है, बार बार वो हमको पिन कर रही है, बार बार हम उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है जो बार बार कंटिन्यू आपको एक ही रिपीटेड थॉट्स आ रहा है, रिपीटेड एक ही फीलिंग आपको फील हो रही है। इट मीन्स कि आप उसके प्रति अवेयर नहीं हो रहे हैं, आप अपने आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, जिस वजह से आपको ये ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स आ रही है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को इस तरीके से ये चीज़ घटने वाली है या कोई ना कोई के थ्रू चैनलिंग उनको मिलने वाली है। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है हम सबके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा है ना आज की डेट में वो यही आ रहा है कि डिवाइन फेमिनिन तो बहुत वर्क कर रही है, बहुत लॉट्स ऑफ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रही है और इतना बैलेंस कर चुकी हैं, इतना एनर्जी को बैलेंस कर चुकी है कि फाइनली उन्होंने सोच लिया है कि अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी जर्नी को अलाइनमेंट में ले जाके कंप्लीट करती हूँ। अब उसको आना है तो आए, नहीं आए तो मत आए। यानी कि फाइनली उन्होंने आर पार वाली एनर्जी को क्रिएट किया। और जब कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे जाती है तो रिज़ल्ट ज़रूर लेके आती है, ये तो आप जानते हैं। अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम है पॉजिटिव आएगा। एक्सट्रीम लेवल पे हम किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारी रियलिटी में आ जाएगी। तो यही चीज़ आपकी जो एक्सट्रीम लेवल पे गई, अभी तो पहले क्या था ना, पहले आप मतलब कुनकुने थे। कुनकुने का मतलब हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं लाइक जैसे कि हाँ ठीक है, मैं ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, इनर वर्क करती हूँ, लेकिन फिर भी आपका ध्यान कहाँ था? मैस्कुलिन पे। आप वर्क कर रहे थे लेकिन आप इस पर्पस से कर रहे थे कि मैस्कुलिन मिल जाएगा, इसलिए मैं ध्यान कर रही हूँ, इसलिए मैं वर्क कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझते गए और इस चीज़ में आगे बढ़ते गए तो आपने रियलाइज़ किया कि मैं क्यों किसी एक के लिए ये चीज़ करूं, बल्कि अब आप ग्रेटफुल हो रहे हैं कि अगर वो इंसान लाइफ में नहीं आता तो आप अपने आप से नहीं जुड़ पाते, आप अपने अंदर की इस वजूद को नहीं समझ पाते। तो अब यहाँ पे आप ग्रेटफुल में चले गए। आप अब यहाँ पे क्या है कि कहते हैं, क्या कहते हो, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मतलब अब आप डिपेंडेड वाली एनर्जी में नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन की, अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। अब आप उसको ग्रेटफुल हो रहे हो, उसको थैंक यू कर रहे हो कि बिकॉज तुम्हारी वजह से हम इस लाइफ को समझ पा रहे हैं, अपनी इस एनर्जी को समझ पा रहे हैं, हमारे अंदर जो खजाना है एनर्जी का, उस एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन क्रिएट करी है और यही चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन को पिंच कर गई है, यानी कि अब उनकी लाइफ में वो चीज़ उतरना शुरू हो गई है। लेकिन इस चीज़ को बनाए रखने के लिए आपसे फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट है डिवाइन फेमिनिन कि वापस से कोई गलती नहीं करनी है। पूरा ध्यान अपने आप पे रखिए, बिल्कुल भी मन से निकाल दीजिए कि डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे या नहीं आएंगे। आपको आने नहीं आने से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर मतलब है तो उनकी सोल से। तो अगर जब तक उनका सोल लेवल पे आपका कनेक्शन नहीं बैठ जाता, कनेक्शन बैठने का मतलब है कि एक सोल अभी भटकी हुई है और वो किसके ऊपर रोल प्ले कर रही है, उसकी माइंड के ऊपर। अब आपके मन की मैं बात करूँ, आप अगर आप एंजाइटी में हैं, ठीक है, भले ही आप कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी पे वर्क करें, लेकिन अगर आप एंजाइटी में हैं, फियर में हैं, तो आप माइंड के कंट्रोल में हैं। आपका सोल कुछ नहीं कर पाएगा। आपको सोल बार बार बोलेगा कि चल छोड़ यार इन सब चीज़ों से बाहर निकल, लेकिन आप नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है माइंड। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान पे बैठते हैं या हम सेल्फ फोकस होते हैं, तब हमें कंट्रोल करती है हमारी सोल। दोनों में फ़र्क समझिए। जब हम 3D लाइफ की चीज़ों में रहते हैं तो माइंड हमें कंट्रोल करता है, जहाँ पे फियर होता है, एंजाइटी होती है, लालच होता है और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देख करके हम इन्फ्लुएंस होते रहते हैं या डिमोटिवेट होते रहते हैं। अगर किसी ने बोला कि यार तुम तो बहुत अच्छे हो, तो तुम खुश हो जाते हो, हाँ यार मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। किसी ने बोला कि तुम बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो, मतलब कुछ भी बोल दिया तो तुम डाउन हो जाते हो। तो इसका मतलब है कि माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है और वो जो एनर्जी चल रही है वो माइंड की लेवल पे चल रही है। लेकिन जब आप इस चीज़ से परे हो जाते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है वो मैटर नहीं करता, हम अपने लिए क्या सोचते हैं वो मैटर करता है, तब इसका मतलब है कि आप सोल लेवल पे काम कर रहे हैं। सोल आपका एक्टिवेट है, सोल आपको कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी फेमिनिन का सोल कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी को, आपके माइंड को। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझनी है कि आपको बहना नहीं है, वापस से उस पॉइंट पे नहीं आना। मन आपको ज़रूर भटकाएगा, मन करेगा बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे कि अभी आपको मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। क्यों मिसिंग एनर्जी फील हो रही है पता है आपको? बिकॉज आपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से एनर्जी को खींच लिया है। अब जब डिवाइन मैस्कुलिन आपको मिसिंग एनर्जी पास कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये कहाँ पे चीज़ घट रही है? आपकी एनर्जी को थोड़ा सा हिला रही है। जब आपको मिसिंग एनर्जी हो रही है तो आप परेशान हो रहे हैं
कि मतलब समझ रहे हो क्या कितना मतलब अंदर से लग रहा है, क्योंकि ये मिसिंग एनर्जी उनके तरफ से आ रही है। तो आपको अपनी इस एनर्जी को स्टॉप करना है और बोलना है, देखिए मिस करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप पे काम कीजिए, वापस से अच्छे से क्रिएशन में आइए, अपने आप को समझिए, अपने अपने डाउट्स एंड अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। हम रेडी रहेंगे, लेकिन तब तक जब आप अपने आप को अलाइनमेंट में नहीं लाते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ के बाहर आ जाइए। मिसिंग एनर्जी में फंस के अपने आप को डाउन नहीं करना है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ मैस्कुलिन खुद पे काम नहीं कर सकते, वो आपको थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करेंगे। भाई थोड़ा सा नीचे आ जा तो मुझे हेल्प हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फेमिनिन को क्या करना है कि ना ना ना, मैं नीचे नहीं आऊँगी, तुझे आना है तो ऊपर आ जाओ, मैं नहीं आऊँगी नीचे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हो? तो यही चीज़ आपको समझनी है। चाहे मैस्कुलिन कितनी भी एनर्जीज पास करें, कितनी भी एनर्जीज आपको इंटरनल लेवल पे प्रोवाइड करें, बट आपको नहीं समझना है, बिकॉज आपको उनको खींचना है, मैग्नेट की तरह पूरी फोर्स लगा देनी है और पूरी फोर्स के साथ में अपने मन को शांत रखना है। आपका एनर्जी ही उनको उस दलदल से बाहर लाएगा, उस ट्रैप से बाहर लाएगा जिसमें वो फंस चुके हैं। ठीक है, तो ये काम आपको ध्यान रखना है। हमारी फेमिनिन को जिस तरह से अभी आप बहुत अच्छी एनर्जी में चल रही हैं, इसी तरह से चलते रहिए, अपने आप से जुड़ी रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए। सबसे पहले प्योरिटी है खुद के लिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी से प्यार नहीं करते। तो क्या करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना है, वो चाहे कोई भी हो सकती है। जैसे आइसक्रीम खाना, मैं बार बार यही मैं एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये सही है, क्योंकि हम ज़्यादा बड़े ख्वाहिशें नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरा जो नेचर है एक बच्चे की तरह है, सच में बच्चे की तरह है। मुझे छोटी छोटी चीज़ें पसंद है। अभी जैसे कि कल मार्केट गई थी तो बच्चों की तरह एक छोटे छोटे नहीं होते, मतलब जैसे छोटा सा बाउल, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैं लेके आई। मुझे मतलब वो चीज़ें पसंद आती हैं। हालांकि जो मेरे साथ में थी उन्होंने बोला कि यार क्या कर रहे हो, ये क्या चीज़ खरीद रहे हो, कहाँ पे पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं वो पैसा नहीं, मुझे वो खुशी मिलती है, क्योंकि मेरे पास सच में किसी दिन मैं आपको ज़रूर फ़ोटो शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको देख के लगेगा ना कि यार क्या, जो छोटे छोटे बच्चों के पास होती हैं छोटी छोटी चीज़ें खेलने वाली, वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद करती। मैं मतलब हमेशा हमको बच्चे की तरह ही रहना चाहिए, एकदम फ्री ऑफ माइंड, क्योंकि जितना आप समझदार बनेंगे उतना एनर्जीज आपको प्रेशराइज करेगी। नॉर्मल वे में रहोगे, दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर पाओगे। ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो एंड क्रिएट करते रहो, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो, क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस रखो। ठीक है, तो आज का चैनलिंग बहुत हो गया है, लेकिन मुझे और कुछ भी कहना था, खासकर मुझे डिवाइन फेमिनिन के लिए कहना था। इस समय जिस किसी को भी यहाँ पे बॉडी पेन या हेडेक हो रहा है, खुश हो जाइए, आपके अंदर की एनर्जी जो है इंक्रीज़ हो रही है। आप बहुत कुछ एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं, डाउनलोडिंग पे हैं। आपके जो माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं, जो अब किसी को भी हेडेक हो रहा है ना, वो आपके डेवलप हो रहे हैं, नई नई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, यानी कि माइंड का विस्तार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जिस वजह से जब एनर्जी बढ़ती है तो हमारा जो ब्रेन है उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा होता है, एंड ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक प्रेशराइज फील होता है, बिकॉज हम एनर्जीज को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्राउन के थ्रू। तो उस समय हमारा जो बॉडी लेवल का जो माइंड है वो उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पा रहा होता है, और इस वजह से लॉट्स ऑफ हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो वो हेडेक अच्छा वाला है, बुरा वाला नहीं है। बस आपको परेशान नहीं होना है, रेस्ट करो, नहीं तो ग्राउंडिंग करो। अगर इस समय आपको हेडेक है तो मेडिटेशन मत करो, मैं यही कहूँगी। ज़मीन पे सीधा लेट जाओ, आराम से ज़मीन के साथ में जुड़े रहो एंड क्रिएट करते रहो, और पानी के साथ में ज़्यादा वर्क करो। ठीक है, तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है। आज मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो चैनल है उस पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, तो चाहें तो आप वहाँ भी मुझे देख सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।